अच्छा ठीक है क्लास, पहले हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 7 किंगडम प्रोटोक्टिस्टा, जिसे हम किंगडम प्रोटिस्टा भी कहते हैं। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास बहुत सारे टॉपिक थे, बस एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था हमारे पास फाइलम प्रोटोजोआ के नाम से। ठीक है, तो फाइलम प्रोटोजोआ को ही हम डिस्कस कर रहे हैं फिलहाल। आपकी रिक्वेस्ट अभी तक आ रही है। ठीक है, अच्छा फाइलम प्रोटोजोआ के अंदर हमने जो स्टार्ट किया था वो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स से स्टार्ट किया था, और पहली कैरेक्टरिस्टिक्स हमने स्टार्ट की थी यूनिसेलुलर के नाम से। मैंने आपको बताया था कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कर दी। हाँ, ठीक है, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे वो एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि सिंगल सेल पे कंसिस्ट करते हैं। वीडियोस ऑन नहीं करें अपनी, आपकी कोई नीड ही नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने हीटोट्रॉफ्स पढ़े थे कि हीटोट्रॉफ्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपना फूड खुद तैयार नहीं कर सकते, ये भी हमने पढ़ लिया था। असल में कुछ स्टूडेंट्स आ रहे हैं इसलिए मैं पुराना थोड़ा सा रिव्यू दे रहा हूँ आपको। और फिर उसके बाद हमने न्यूक्लियस में पढ़ा था। न्यूक्लियस में क्या पढ़ा था हमने कि एक डेफिनेट न्यूक्लियस हमारे पास प्रेजेंट होता है, और कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर एक से ज्यादा तरह के न्यूक्लियस होते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद हम एग्जिस्टेंस पे आ गए थे। एग्जिस्टेंस में हमने पढ़ा था कि सॉलिटरी भी होते हैं और कॉलोनियल भी होते हैं। सॉलिटरी का मतलब वो अकेले रहते हैं, कॉलोनियल का मतलब वो ग्रुप में रहते हैं। ये सब हम डिस्कस कर चुके थे। हैबिटेट के अंदर हमने पढ़ा था जो प्रोटोजोआज होते हैं वो इक्वेटिक होते हैं, मतलब पानी में रहने वाले होते हैं। फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं, मरीन वाटर में मिलते हैं, और ब्रैकिश वाटर में मिलते हैं। इन तीनों के मतलब मैंने आपको कल ऑलरेडी बता चुका था। फिर उसके बाद हम प्रोटोप्लाज्म पे आ जाते हैं। प्रोटोप्लाज्म सेल का लिविंग मटेरियल है जो कि दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा होता है। एक न्यूक्लियस की तरफ होता है, दैट इज कॉल्ड एंडोप्लाज्म, और एक सेल के कॉर्नर की तरफ होता है जिसे हम किसका नाम देते हैं? एक्टोप्लाज्म का। अच्छा बेटा शाकिर, आप अपना वॉल्यूम बढ़ाइए ना, आपके मोबाइल से हो सकता है वॉल्यूम कम हुआ वो, इसकी वजह से। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद हम करेक्टरिस्टिक्स को और आगे लेके गए थे और हम रिप्रोडक्शन पे आ गए थे। और मैंने आपसे कहा था कि रिप्रोडक्शन दो तरह से हो सकती है, ए सेक्सुअल भी हो सकती है और सेक्सुअल भी हो सकती है। ए सेक्सुअल का मतलब आपको सिर्फ एक पेरेंट रिक्वायर्ड है, और सेक्सुअल का मतलब आपको कम से कम दो पेरेंट्स रिक्वायर्ड है। बचिया, अच्छा खैर। फिर उसके बाद हम और आगे गए थे, और आगे हमने पैरासाइट्स पढ़े थे। पैरासाइट्स में हमने पढ़े थे कि पैरासाइट्स दो तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं एक्टो और एक को हम कहते हैं एंडोपैरासाइट्स। एक्टोपैरासाइट्स ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो कि बॉडी के बाहर रहते हैं, ठीक है, और एंडोपैरासाइट्स ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो कि बॉडी के अंदर रहते हैं। ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद हम इनएक्टिविटी पे आ गए थे, और मैंने आपको कहा था कि जब सेल के पास सूटेबल एनवायरनमेंट नहीं होगा तो सेल क्या करेगा अपने आप को, सेल अपने आप को एक इनएक्टिव बॉल के अंदर कन्वर्ट कर लेगा, जिसे हम स्पोर कहते हैं। और जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी तो यही स्पोर दोबारा ग्रो कर जाएंगे। अच्छा, फिर फिर उसके बाद हम लोकोमोटरी ऑर्गेनील्स पे आ गए थे। अच्छा देखिए, लोकोमोटरी ऑर्गेनील्स क्या होते हैं या लोकोमोटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं? लोकोमोटरी ऑर्गेनील्स या लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स हम उन्हें कहते हैं जिनकी वजह से हम चलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी बॉडी में लोकोमोटरी ऑर्गन्स क्या होंगे? लेग्स। ठीक है, तो हर ऑर्गेनिज्म जिससे वो चल रहा होता है, जिससे वो मूव कर रहा होता है, उसे आप किसका नाम देते हैं? लोकोमोटरी ऑर्गन्स या फिर लोकोमोटरी ऑर्गेनील्स। बेटा फास्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये सब हम कल पढ़ चुके थे। चलो मैं थोड़ा स्लो कर देता हूँ। ठीक है, लोकोमोटरी ऑर्गेनील्स और लोकोमोटरी ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स होते हैं या फिर ऐसे ऑर्गेनील्स होते हैं जिनकी वजह से हम चलते हैं, जिनकी वजह से हम मूव कर रहे होते हैं। उन ऑर्गेनील्स को हम किसका नाम देते हैं? लोकोमोटरी ऑर्गेनील्स। जैसे मैं किसकी वजह से चल रहा हूँ? अपने पाँवों की वजह से चल रहा हूँ, अपने पाँवों की वजह से मैं मूव कर रहा हूँ, तो ये मेरे पाँव क्या कहलाएंगे? लोकोमोटरी ऑर्गन्स कहलाएंगे। ठीक है, जिसमें हमने एग्जाम्पल बहुत सारी पढ़ी थी। अच्छा, फिर मैंने आपको पढ़ाया था क्लास फ्लैजिलेटा, क्लास सार्कोजेना, और मैंने आपको कहा था कि इनके भी नाम याद नहीं करने, जैसे जैसे हम पढ़ते रहेंगे आप नाम याद करते रहिएगा। ठीक है, तो फिलहाल हम क्लास फ्लैजिलेटा को डिस्कस कर लेते हैं कि क्लास फ्लैजिलेटा होती क्या है। बेटा क्लास फ्लैजिलेटा के अंदर आपके पास फ्लैजिलेट्स होते हैं। ठीक है, फ्लैजिला होते हैं, एक से ज्यादा फ्लैजिला, यूजुअली एक ही फ्लैजिला होता है, कुछ कुछ में एक से ज्यादा भी होते हैं। ठीक है, सो एनिमल्स ऑफ दिस क्लास आर कॉमनली कॉल्ड फ्लैजिलेट्स।
इस क्लास के एनिमल्स को हम किसका नाम देते हैं? हम फ्लैजिलेट्स का नाम देते हैं। क्यों देते हैं? बिकॉज दे हैव वन और मोर फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन, क्योंकि इनके पास एक या एक से ज्यादा फ्लैजिला होते हैं मूव करने के लिए, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड फ्लैजिलेट्स। सिंपल, ये भी हमने कल डिस्कस कर लिया था। और हमने देखा था कि इस फ्लैजिलेट्स की वजह से एक बीमारी हो रही थी, ठीक है। यहाँ पे हमने एक ऑर्गेनिज्म पढ़ा था, डेट इज कॉल्ड ट्राइपेनोसोमा। ये भी मैंने आपको कल पढ़ा दिया था, अगर आपको याद हो। ऐसे ही है, कल ट्राइपेनोसोमा हम पढ़ चुके थे, और मैंने आपको बताया था कि ये कीड़ा होता है जिसे हम कहते हैं टीसी फ्लाई। इस कीड़े की काटने की वजह से हमारी बॉडी में ट्राइपेनोसोमा आ जाता है, और फिर ये ट्राइपेनोसोमा क्या कॉज करता है? स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें हम पेशेंट को देखते हैं कि पेशेंट कंटिन्यूअसली सो रहा होता है। यहां तक हमने पुराने लेक्चर में पढ़ा था। अब यहां से हम अपना नया लेक्चर शुरू कर रहे हैं। अच्छा, इसी तरह से एक और एग्जांपल थी यूग्लिना की। अब हम आ जाते हैं क्लास आर्गोजेना के ऊपर। बेटा आप अगर एब्सेंट थे तो फिर आप एक काम कीजिएगा, आप मुझसे लेक्चर ले लीजिएगा। खैर, क्लास आर्गोजेना, क्लास आर्गोजेना एक ऐसी क्लास है जिसके अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं? उसके अंदर हमारे पास सूडोपोडियम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एक मिनट, चैट्स आपकी भी इतनी सारी हैं, कब ठीक है। अच्छा क्लास, देखिए आपके पास मेंशन किया हुआ है मेंबर्स ऑफ दिस क्लास हैव नो स्पेसिफिक ऑर्गेनील्स। इनके पास कोई लोकोमोटरी ऑर्गेनील्स नहीं होते चलने के लिए, बट इनके अंदर लोकोमोशन जरूर होती है। क्या कह रहे हैं वो आपसे? बेटा जो जो आप हैंड रेस कर रहे हैं ना, वो आप मुझे चैट में ही बता दीजिए कि आपको क्या इश्यू है। अब लोकोमोशन किसकी वजह से होती है इनकी बॉडी में? लोकोमोशन टेम्परेरी फिंगर लाइक और सिलेंडर साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस की वजह से होती है। अब मैं एक एक करके आपको डिस्क्राइब करता हूँ कि क्या होती हैं। देखें, पहले पॉइंट में वो आपसे कह रहा है कि इनके पास कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनील्स नहीं होते। क्लियर? किसके लिए? मूवमेंट के लिए। आगे चलिए, वो कह रहा है कि लोकोमोशन बिल्कुल होती है बाय टेम्परेरी फिंगर लाइक। टेम्परेरी का मतलब जो मुसलसल ना हो, जैसे मेरी टांगे है ना, मेरी टांगे तो भाई जब से मैं पैदा हुआ हूँ जब तक मैं मरूंगा इंशाल्लाह ताला वो टांगे तो रहेंगी। इसका मतलब ये टेम्परेरी नहीं है, ये परमानेंट है। इनके पाँव कैसे होते हैं? इनके पाँव जब इन्हें चलना होता है तो इनके पाँव बन जाते हैं, जब इन्हें रुक जाते हैं तो इनके पाँव खत्म हो जाते हैं। तो जब इनको नीड होती है इनके पाँव बन जाते हैं, जब नीड खत्म हो जाती है तो फिर इनके पाँव भी खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। अच्छा, निकल कहाँ से रही होती हैं? साइटोप्लाज्म से निकल रही होती हैं, इसलिए हम इसे साइटोप्लाज्मिक कहते हैं, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है, लोकोमोशन टेक प्लेस बाय टेम्परेरी। टेम्परेरी का मतलब है कि वो रियल नहीं है, वो बनती हैं खत्म हो जाती हैं, फिंगर की तरह होती हैं, बिल्कुल बारीक बारीक। अच्छा, सिलेंडर, सिलेंडर का मतलब पतली, थिन। तो ये सब एक ही बातें बार बार रिपीट हो रही हैं। साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस, साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस का मतलब है साइटोप्लाज्म से निकलने वाली, जिन्हें हम किसका नाम देते हैं? जिन्हें हम सूडोपोडिया का नाम देते हैं। सर मैक्सिमम कितना? बेटा मुझे आपकी बात ही नहीं समझ। सर इसमें एनिमल की एग्जांपल कौन सी आएगी? बेटा इसके अंदर एनिमल बहुत सारे आएंगे। इसके अंदर आपके पास प्लाज्मोडियम हो गया, ठीक है, और इसके अंदर आपके पास मायोसाइट्स हो गए। इसके अलावा इसके अंदर आपके पास अभी हमने पढ़ा यूग्लिना, पैरामीशियम, ये सब आ जाएगा। तो वो कह रहा है कि लोकोमोशन किसकी वजह से होती है? टेम्परेरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस की वजह से होती है, जिसे हम किसका नाम दे देते हैं? सूडोपोडिया। तो सूडोपोडिया नाम ही समझ लो। देखो मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूं तो ये जो सूडो लिखा हुआ है ना, सूडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडिया का मतलब होता है फुट। तो इनका नाम ही हमने इस बेस पे दिया है कि इनके पाँव सच्चे होते ही नहीं है, इनके झूठे पाँव हैं। मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ आपके लिए, देखें यहाँ पे आपके पास जो लिखा हुआ है ना फिंगर लाइक, तो इस फिंगर लाइक और सिलेंडर, इसका मतलब होता है थिन, बहुत बारीक है, ठीक है। उसके बाद देखें आपके पास लिखा हुआ है सूडोपोडिया, आपके पास लिखा है सूडोपोडिया। इन ये जिससे मूव करते हैं उसे हम किसका नाम देते हैं? सूडोपोडिया का। अब सूडो का मतलब क्या होता है? सूडो का मतलब आपके पास होता है फॉल्स, इसका मतलब वो सच्चे नहीं है, झूठे हैं,
तो फॉल्स है। प्लस पोडियम किसे कहते हैं? पोडियम फुट को कहते हैं। इसका मतलब इनके जो पाँव होते हैं वो हमेशा नहीं रहते, झूठे पाँव हैं, इसलिए हम इसे नाम दे देते हैं सूडोपोडिया का। ठीक है, मेरे ख्याल से तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे चलते हैं। तो आपकी चैट्स भी साथ साथ इतनी सारी हैं। ये देखें, इसकी एग्जांपल यहाँ पे लिखी हुई है अमीबा। सर ये सार्कोडेना लोकोमोटरी ऑर्गेनील होता है, ये टेम्परेरी कितना टाइम, अच्छा 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 ये पूछ रहे हो बेटा, टेम्परेरी कितना टाइम रहता है, मैं आपको बताया ना। फॉर एग्जाम्पल इसे अगर 5 मिनट तक चलते रहना है, ठीक है, इसकी नीड ये है कि ये 5 मिनट तक चलते रहेगा। अगर ये 5 मिनट तक चलता रहेगा तो 5 मिनट तक वो लोकोमोटरी ऑर्गेनील्स रहेंगे। अगर ये 5 मिनट के बाद रुक गया तो लोकोमोटरी ऑर्गेनील्स भी खत्म हो जाएंगे। ठीक है। और बेटा हफ्सा रायमा ने मुझे रिक्वेस्ट नहीं भेजी, जब वो रिक्वेस्ट भेजेगी तो मैं उसे ऐड कर लूंगा। आप उससे कहें कि उसे रिक्वेस्ट भेज दें। हयान बात समझ आई? मैंने आपसे ये बोला कि जब तक वो चल रहा है ना, जब तक वो चल रहा है तो तब तक उसके पाँव हैं, और जैसे ही वो चलना बंद करेगा उसके पाँव खत्म। अब 2 मिनट के बाद उसे दोबारा चलना है तो 2 मिनट के बाद उसके दोबारा पाँव बन जाएंगे, और जैसे ही वो रुकेगा उसके पाँव खत्म। मतलब जब तक पैर, अरे नहीं मेरे मुन्ने मेरे लाल, पागल हो गए हो क्या? खैर, अच्छा, इस जो क्लास है ना सार्कोडेना, उसके अंदर एक बहुत खतरनाक ऑर्गेनिज्म है अमीबा, और उसकी एक और फैमिली है एंटमीबा हिस्टोलिटिका। अभी मैं आपको बताता हूँ। बेटा राफी आपका नेट इशू कर रहा होगा, इसलिए आपको वॉइस क्लियर नहीं हो रही। अच्छा, ये भी आप नोट कर लीजिएगा कि इनकी एक एग्जाम्पल है जिसे हम कहते हैं अमीबा। ठीक है, अमीबा तो इतना खतरनाक नहीं है। अमीबा से हमें ब्रेन इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, वो ब्रेन इन्फेक्शन इतना सीवियर नहीं होता, बस बहुत रेयर केस में है, मतलब कि शायद ही किसी एक दो बंदों को हुआ होगा मुल्क से। इतना सीवियर इन्फेक्शन नहीं है और रेयर है, बहुत ही रेयर है, बहुत ज्यादा लोगों को नहीं होता, इतनी आसानी से नहीं होता। तो इसका मतलब अमीबा हमारे लिए सेफ है। अमीबा हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, लेकिन इसी की फैमिली का एक मेंबर है जिसे हम कहते हैं एंट अमीबा। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका बहुत खतरनाक है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका एक बीमारी कॉज कर देता है जिसको हम कहते हैं डाइजेंट्री। ठीक है, तो अमीबा से तो हमें इतना कोई खतरनाक इन्फेक्शन नहीं होता, लेकिन जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है ना, ये बहुत खतरनाक है, और इसकी वजह से हमें डाइजेंट्री कॉज हो जाती है, और पाकिस्तान के अंदर ये कॉमन है, डाइजेंट्री हो जाती है। डाइजेंट्री को उर्दू में हम पेचिश कहते हैं। अब मैं इसके मतलब ही बता देता हूँ आपको क्या है। अच्छा देखें, आपने सुना होगा लूज मोशंस, ऐसे ही लूज मोशंस। लूज मोशन का मतलब होता है कि आपके पास जो स्टूल है उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ गई है, आपको बार बार स्टूल्स आ रहे हैं, इसे हम कहते हैं डायरिया। मेडिकल टर्म में इसे हम डायरिया कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज होती है लूज मोशंस प्लस ब्लड। अगर लूज मोशन के साथ साथ ब्लड भी आ रहा है स्टूल के अंदर, तो फिर आप इसे डायरिया नहीं बोलते, फिर आप इसे क्या बोलते हैं? फिर आप इसे डाइजेंट्री बोलते हैं, जो एंटमीबा हिस्टोलिटिकल की वजह से आ रही है। ये लिख लीजिएगा, नोट्स में आपको मिलेगा नहीं लिखा हुआ। तो लूज मोशंस अगर हो रहे हैं तो ये केस डायरिया कहलाता है, और अगर लूज मोशन के साथ साथ ब्लड भी आ रहा है तो फिर हम इसे डाइजेंट्री कहते हैं। उर्दू में से हम पेचिश कहते हैं, लेकिन आपने मेडिकल टर्म्स याद रखनी है, डाइजेंट्री। तो लूज मोशंस हैं, साथ में ब्लड भी है। अच्छा, जब भी लूज मोशंस होते हैं, डायरिया होता है या डाइसेंट्री होता है, तो एक मेजर कॉन्सिक्वेंस ये आता है कि पेशेंट का वाटर बैलेंस सिस्टम खराब हो जाता है, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी बॉडी से वाटर निकल रहा होता है कि पानी की कमी हो जाती है, मिनरल्स की कमी हो जाती है। तो मिनरल्स तो आप बॉडी में देते ही हैं, ठीक है, इसका मतलब ग्लूकोज की ड्रिप्स लग रही होती हैं, साथ में मिनरल्स की ड्रिप लग रही होती हैं, ताकि बॉडी का बैलेंस बरकरार रहे। दूसरी बात, इसके लिए एक बहुत कॉमन मेडिसिन यूज की जाती है फ्लैजिल के नाम से। ठीक है, फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग है डाइसेंट्री के लिए फ्लैजिल। हम यूजली फ्लैजिल दे रहे होते हैं डाइसेंट्री को ट्रीट करने के लिए। खैर ड्रग्स तो आपने याद नहीं करनी, लेकिन फिर भी अगर आपको याद रह जाती है तो अच्छी बात है। ये एक डायग्राम थी, खैर छोड़ दें इसको। क्लास सिलेटा पे आ जाते हैं। क्लास सिलेटा क्या होते हैं? देखें,
फ्लैजिला बिल्कुल हेयर लाइक है, लेकिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर कैसा था? इलोंगेटेड था। तो हम उसे किसका नाम दे रहे थे? हम उसे किसका नाम दे रहे थे? हम उसे फ्लैजिला का नाम दे रहे थे। अगर वही हेयर लाइक स्ट्रक्चर बहुत छोटे छोटे होंगे तो उसे हम किसका नाम देंगे? उसे हम सीलिया का नाम देंगे। मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ भाई। ये देखें, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, ठीक है? ये क्या कहलाएगा? ये फ्लैजिला कहलाएगा, ठीक है? और अगर स्ट्रक्चर ऐसा होगा, ये देखें, बस बस बस, बहुत सारे होंगे, पूरी बॉडी पे फैले हुए होंगे। जैसे अगर आपको याद हो, प्लाई पढ़ाया था मैंने, प्लाई, बिल्कुल उसकी तरह बहुत सारे होंगे बॉडी के ऊपर, लेकिन बहुत छोटे छोटे होंगे, छोटे छोटे होंगे, बारीक बारीक होंगे। इसे हम किसका नाम देते हैं? इसे हम सीलिया का नाम देते हैं, ठीक है? तो अगर ये ही आपके पास एलोंगेट है तो आप उसे किसका नाम देंगे? उसे आप फ्लैजिला का नाम देंगे। लेकिन अगर यही स्ट्रक्चर्स आपके पास बारीक बारीक छोटे छोटे होंगे तो आप उसे किसका नाम दे रहे होंगे? उसे आप सीलिया का नाम दे रहे होंगे। तो अब आपसे यही कह रहा है कि इसकी बॉडी के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? सीलियाज होते हैं। बेटा कॉपी नहीं है आपके पास लिखने के लिए क्या? खैर मैं इसे क्लोज कर दूंगा, मुझे टाइम नहीं मिल रहा इसकी सेटिंग चेंज करने की। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है एक आध दिन में मैं इसको सही कर दूंगा। सर नोज में भी होते हैं ना सीलिया? जी बिल्कुल, नोज में भी सीलिया होते हैं। सर क्लास इलिएटा अगेन बता दें? बता रहा हूँ बेटा। क्लास इलिएटा क्या है? द प्रोटोजोन्स ऑफ दिस क्लास हैव हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स क्या है? सीलिया है। अब वो कह रहा है कि इनकी पूरी बॉडी के ऊपर बारीक बारीक हेयर्स होते हैं। इनकी पूरी बॉडी के ऊपर बारीक बारीक हेयर्स होते हैं जिसकी वजह से वो मूव कर रहे होते हैं। और इसके अंदर जितने भी एनिमल्स आते हैं उसे हम क्लास इलिएटा कहते हैं। क्लास इलिएटा एक ऐसा ग्रुप है एनिमल्स का, ठीक है, जिसकी बॉडी के ऊपर बारीक बारीक हेयर्स होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी पे बारीक बारीक हेयर्स होते हैं। उसे हम किसका नाम देते हैं? उसे हम क्लास इलिएटा का नाम देते हैं। बेटा आगे चलें। सर एग्जाम्पल बता दें? बेटा एग्जाम्पल अभी आएगी ना आगे, पैरामीशियम है इसकी एग्जाम्पल, ठीक है, इसकी एग्जाम्पल पैरामीशियम है। अच्छा खैर आगे चलिए, ये देखिए पैरामीशियम इसकी एग्जाम्पल्स है। अच्छा पैरामीशियम से हमें इतनी कोई डिजीज कॉज नहीं होती, तो पैरामीशियम एक सेफ स्पीशी है। पैरामीशियम इंसानों के लिए इतनी खतरनाक नहीं है। खतरनाक वो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका खतरनाक है। इसके अलावा एक दो और हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम पढ़ लेंगे जैसे जैसे आएगा। अच्छा खैर, उसके बाद एक और क्लास होती है जिसे हम कहते हैं क्लास सक्टोरिया, ठीक है? क्लास सक्टोरिया क्या होता है? क्लास सक्टोरिया एक ऐसी क्लास है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप गौर से सुनिएगा। क्लास सक्टोरिया एक ऐसी क्लास है जिसके अंदर क्या होता है? इसके पास भी सीलिया ही होते हैं, ठीक है? इसके पास भी सीलिया ही होते हैं, लेकिन ये सीलिया पूरी जिंदगी में नहीं रहते इनके पास। देखो ये पानी में होते हैं। होता क्या है, ये तैरते हुए जाते हैं, जब तक इन्हें कोई ठोस चीज नहीं मिल जाती ना, जैसे चट्टाने हो गई या कोई बड़ा सा पत्थर हो गया या कोई किसी चीज की दीवार हो गई, ये उस पर जाके चिपक जाते हैं। जैसे ही उससे टकराते हैं ना, उससे जाके चिपक जाते हैं। और जब चिपक जाते हैं तो इनके सीलिया खत्म हो जाते हैं, ठीक है? तो जब ये छोटे होते हैं तो इनके पास सीलिया होते हैं, लेकिन जब ये बड़े हो जाते हैं तो इनके पास सीलिया खत्म हो जाते हैं। ठीक है, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। मैंने आपसे कहा कि आपके पास जो क्लास सक्टोरिया है, क्लास सक्टोरिया एक ऐसी स्पीशीज हैं जिनके पास सीलिया होते हैं, लेकिन पूरी जिंदगी तक नहीं रहते। शुरू के कुछ टाइम तक रहते हैं, जब तक वो किसी न किसी चीज से चिपक नहीं जाते। और जैसे ही वो किसी चीज से चिपक जाते हैं, भाई फॉर एग्जाम्पल समंदर के अंदर एक ऑर्गेनिज्म है, वो चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, अब उसे एक चट्टान मिल गई। जैसे उसे चट्टान मिलेगी वहां पे जाके चिपक जाएगा। अब बस वो चिपक गया, अब वो सारी जिंदगी चिपका ही रहेगा, वहां से कभी हटेगा ही नहीं, ठीक है? जैसे हयान है ना हमारा, चिपक गया है, बस अभी चिपका ही रहेगा, बिल्कुल इसी तरह का है। ठीक है, तो क्लास सक्टोरिया में भी सीलिया होते हैं, लेकिन सीलिया पूरी जिंदगी में नहीं रहते। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, स्लो बोलने में दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। देखें क्लास सक्टोरिया के अंदर जितने भी एनिमल्स आते हैं ना, वो सारे वो एनिमल्स हैं जिनके पास सीलिया होते हैं, ठीक है? लेकिन सीलिया सारी जिंदगी नहीं रहते। जब वो कहीं पे जाके चिपक जाते हैं तो वो सीलिया क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। अब वो पूरी जिंदगी एक चीज पे चिपके रहते हैं, ठीक है? कोई ऑर्गेनिज्म है, पानी में तैर रहा है,
तैरते तैरते उसे कोई हार्ड चीज मिल गई, उसे कहीं सपोर्ट मिल गई, कोई चट्टान मिल गई, अब वो क्या करेगा, वहां पे जाके चिपक जाएगा। जब वो चिपक जाएगा अब वो पूरी जिंदगी चिपका रहेगा, ठीक है। और उसे अब चलने की जरूरत नहीं है, और जब उसे चलने की जरूरत नहीं है तो उसके पाँव खत्म हो जाएंगे, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल में जो है वो ऐसे नेचा आता है, मैं भी बता देता हूँ, आगे एग्जाम्पल है, मैं दिखा भी देता हूँ आपको। अच्छा, जिसके पास स्क्रीन शो नहीं हो रही तो उसका मसला ये है कि उसने शेयर स्क्रीन नहीं की हुई। जी बिल्कुल, हमाद बिल्कुल ऐसा ही है, जिंदगी में सिर्फ एक ही मर्तबा अटैच होते हैं बस, और फिर पूरी जिंदगी अपनी वहां पे गुजार देते हैं। बेटा अगर कोई चीज नहीं मिलती तो मूव करते रहते हैं, और मूव करते 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 बड़े होने के बाद भी जब इन्हें कुछ नहीं मिलता तो बेचारे मर जाते हैं। तो क्लास एक्टोरिया हैव क्लोज रिलेटेड टू सीलिएट्स, किससे मिल रहे होते हैं, टोटल सीलिएट से ही मिल रहे होते हैं, सीलिया की तरह ही होते हैं, लेकिन सीलिया पूरी जिंदगी नहीं रहते, वक्त के साथ साथ खत्म हो जाते हैं। इसकी एग्जांपल ये रही, ये इसका नाम है एसिनेटा, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, इसे हम एसिनेटा कहते हैं। एसिनेटा, जी जी बिल्कुल, कोई चीज मिलेगी जब ये चिपकेंगे, अगर कोई चीज नहीं मिलेगी तो फिर ये चिपकेंगे नहीं। सर कोई सिंपल डेफिनेशन बता दें, सख्त चीज से टकरा कर क्या करता है। बेटा सख्त चीज से टकरा के उससे चिपक जाता है। देखें, अब वो सख्त चीज कोई भी हो सकती है, आप वहां पे कुछ भी ऐसा रख दें, या नेचुरली तौर पे ऐसा वहां पे हो सकता है कि बस जिससे जाके टकराएं और टकरा के इन्हें सपोर्ट मिल जाए, बस ये वहां पे अपनी पूरी जिंदगी गुजार देंगे। अब वो पत्थर भी हो सकता है, वो कोई चट्टान भी हो सकती है, वो किसी चीज की दीवार भी हो सकती है, वो कोई ईंट भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बस वो हार्ड होना चाहिए। वो ग्लास भी हो सकता है, ठीक है, अगर वो चीज हार्ड है तो ये उससे जाके चिपक जाएंगे, और चिपकने के बाद पूरी जिंदगी अपनी वहां पे गुजार देंगे। अच्छा खैर, बस एक लास्ट क्लास है, उसे भी पढ़ लीजिए। क्लास स्पोरोसुआ, क्लास स्पोरोसुआ के पास कोई लोकोमोटरी ऑर्गेनील्स होता ही नहीं है, ठीक है। इनके पास जैसे हमने पढ़ा क्लास फ्लैजिलेटा, ठीक है, क्लास फ्लैजिलेटा के पास क्या थे, अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा साथ साथ रिपीट भी कर लेते हैं, ठीक है। देखो हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि जो आपके पास क्लास फ्लैजिलेटा था, ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा क्लास फ्लैजिलेटा, बेटा साथ साथ याद भी कर लो ना, अच्छा रहेगा। क्लास फ्लैजिलेटा के अंदर क्या होता है, फ्लैजिला होते हैं, आई बात समझ में। फिर हमने पढ़ा क्लास सार्कोडेना, ऐसा ही है, सार्कोडेना के पास क्या होते हैं, सूडोपोडिया होते हैं, झूठे पांव। फिर हमने क्या पढ़ा, हमने क्लास सीलिएटा पढ़ा, क्लास सीलिएटा के अंदर क्या होता है, क्लास सीलिएटा के अंदर सीलियाज होते हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा क्लास सक्टोरिया, क्लास सक्टोरिया के अंदर क्या होता है, सीलिया होते हैं, बिल्कुल सीलिया होते हैं, लेकिन फॉर शॉर्ट टाइम पीरियड, कुछ वक्त के लिए होते हैं सिर्फ, ठीक है, फिर वो खत्म हो जाते हैं। अच्छा आखिरी आपके पास क्या है, आखिरी आपके पास क्लास स्पोरोजोआ है। स्पोरोजोआ के पास कुछ भी नहीं होता, नो ऑर्गेनील, इनके पास कोई ऑर्गेनील ही नहीं होता। क्लियर हुई बात। तो जिनके पास फ्लैजिला थे वो फ्लैजिलेट्स कह दिए, जिनके पास सूडोपोडिया थे वो सार्कोडेना कहलाते हैं, जिनके पास सीलिया होते हैं वो सीलिएट्स कहलाते हैं, जिनके पास सीलिया होते हैं लेकिन कुछ टाइम के लिए उन्हें हम सक्टोरिया कहते हैं, ठीक है। और जिनके पास कुछ भी नहीं होता उन्हें हम क्लास स्पोरोजोआ कहते हैं। तो ये बहुत सारी क्लासेस हैं, बस ये लास्ट है। अच्छा खैर, अब इसे भी पढ़ लीजिए, देखें। सो लो नो लोकोमोटरी ऑर्गेनील्स, इनके पास किसी किस्म का कोई लोकोमोटरी ऑर्गेनील नहीं होता, ठीक है, उन्हें हम किसका नाम देते हैं, क्लास स्पोरोजोआ का। सर स्क्रीन बैक करने से पहले बता दिया करें ताकि स्क्रीनशॉट ले लें हम। बेटा स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, क्या नाम है आपका, अलिशबा। ये चैप्टर
इंशाल्लाह ताला मैं आज आपको पूरी पीपीटी दे दूंगा, ठीक है। मैं व्हाट्सएप कर दूंगा आपको, आपका जो भी ग्रुप है मैं सर शाहजेब को दे दूंगा, तो सर शाहजेब आपको वो पीपीटी सेंड कर देंगे। तो ये सब कुछ एज इट इज लिखा हुआ आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये सब कुछ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ पे हम अपना लेक्चर एंड कर रहे हैं। अगर बस जो कुछ मैं अलग से लिख रहा हूँ करूँ ना, तो वो सब आप लिख लिया करें। सर ये सब लोकोमोशन के लिए होते हैं, जी बिल्कुल ये सब लोकोमोशन के लिए होते हैं। सर कल का भी कर दिएगा, जी बेटा बिल्कुल कल का भी कर दूंगा, ठीक है। सर मुझे ग्रुप में ऐड करवा दें व्हाट्सएप, मैं सर शाहजेब को, ठीक है मैं ऐड करवा देता हूँ, जी जी बिल्कुल नोट्स में है, नोट्स में है। जो मैं अलग से लिख रहा होता हूँ वो आप नोट कर लीजिएगा बिल्कुल। ठीक है क्लास यहाँ पे हम एंड कर देते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए, मैं फिलहाल रिकॉर्डिंग